सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर, आप सभी को मेरा। और आज आफ्टरनून की रीडिंग करने जा रहे हैं, 2 बजे की रीडिंग हो रही है। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत डिफरेंट है एंड आज की जो रीडिंग है हमारी वो आपके मनी एंड करियर को लेकर के है कि क्या ब्लॉकेज आ रही हैं एंड वो ब्लॉकेज कैसे दूर होंगी, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज एंड उसका सॉल्यूशन आज हम इस डेक से देखेंगे। तो रीडिंग में बने रहिएगा। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग करना चाह रही हूँ तो थोड़ी लंबी होगी। 3 डेक यूज होंगे, लॉर्ड गणेशा एंड माँ लक्ष्मी एंड मनी मूव ओरेकल डेक। 3 डेक हम यूज करेंगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड क्या कहना चाह रही हैं माँ लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। एंड एक डेक और लेंगे ताकि रीडिंग में क्लियरिटी आए। तो पहले हम मनी मूव ओरेकल डेक ले लेते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ब्लॉक क्यों आ रही हैं और क्या है, किस वजह से हैं एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। तो रीडिंग डिटेल होने वाली है, बने रहिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं, कोई बड़ी उम्र के भी हैं तो वो भी देख सकते हैं, कोई स्टूडेंट है तो वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस ये रीडिंग कलेक्टिव में हो रही है एंड टाइमलेस हो रही है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं चैनल पर। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से और इस हिसाब से आपको देखना है। सीताराम सीताराम सीताराम। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज मुझे यूनिवर्स गाइड करिए। जो भी व्यूअर मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, प्रतिदिन चैनल पर आते हैं, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज और सॉल्यूशन बताइए। फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताइए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स बताइए। प्लीज प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से, कनेक्ट करें। ब्लॉकेज तो है भाई, डेक की एनर्जी बहुत बदल रही है, बार बार बदल रही है, तो ब्लॉकेज तो है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। चलिए प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। कलेक्टिव की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आपको क्या करने की ज़रूरत है जो आपकी फाइनेंशियल में ब्लॉकेज है एंड सॉल्यूशन आपको दिख नहीं रहा एंड सॉल्यूशन आपको मिल नहीं रहा। तो आज हम वो देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि आपको किस पर काम करना चाहिए। जो अगर आपकी लाइफ में मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं एंड ब्लॉकेज हैं, तो कैसे खुलेंगी एंड कैसे आपको हेल्प मिलेगी, किस तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है भाई। हाँ चलिए, क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत कुछ आ रहा है आज की रीडिंग में, क्या बात है भाई। रिलेशन से भी आ रहा है इसमें, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशन भी है जो आपके लिए ब्लॉकेज बना पड़ा हुआ है और वो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज में आ रहा है। आपका कोई रिलेशन आ रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कार्ड आ गए हैं मेरे पास। सबसे पहला हमारे आपको ना एक मजबूती बनानी पड़ेगी ऑल ओवर अपने सिचुएशन में, ठीक है। आप थोड़ा सा क्या है ना कि एकदम से ना अपनी लाइफ में आप बदलाव करने लग जाते हैं। मतलब जैसे कि किसी को डर सा लग जाता है, किसी को घबराहट आ जाती है कि कहीं फाइनेंशियल जो कंडीशन है इससे ज़्यादा और बदतर ना हो जाए मेरी। तो किसी किसी को तो बहुत घबराहट होती होगी, बहुत चिड़चिड़ापन रहता होगा एकदम से, और इस वजह से ना आप बहुत सी परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये हो गया कि दिल में चाहत तो बहुत है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। इच्छा किसकी नहीं होती, हर व्यक्ति की होती है। और ऐसी कुछ इच्छा आपकी भी है, आपके अंदर भी है कि मैं भी औरों की तरह एक बहुत अच्छी लाइफ को जी सकूं, अपनी जिंदगी को और बेटर बना सकूं, है ना। लेकिन आपके पास क्या है, सोर्स नहीं है, इनकम के सोर्स नहीं है, और अगर है भी तो वो इतने नहीं है। वो डेली के खर्चा, मंथ के खर्चे, फैमिली का खर्चा, अपना पर्सनल खर्चा, मेडिकल इशू, है ना, घर की देखभाल, घर की सारी चीजें मिला लीजिए, वो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, है ना। मतलब आपकी चाहत तो बहुत है
लेकिन वो चाहत पूरी नहीं हो पाती क्योंकि फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपकी वो इतनी बेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोचना पड़ जाता होगा कि ये मंथ का गुजारा ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, इस वीक का गुजारा हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, अलग से एडिशनल कोई खर्चा आ गया है ना, कोई रिलेटिव में कहीं जाना पड़ गया, किसी भी तरीके से कहीं से आपका बुलावा आता है, कोई इन्विटेशन आपकी तरफ आता है, तो मतलब वहां के लिए भी आपको बहुत सोचना पड़ता है डियर, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन एक खुशखबरी, एक गुड न्यूज है, आपकी तरफ ना रिसोर्स आएंगे, आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें बदलाव, ग्रेटफुल बदलाव आ सकता है। हाँ बिल्कुल आएगा, एंड आपको फ्यूचर में दिखाई भी देगा, आपको फ्यूचर में बदलाव दिखाई देगा। आने वाले कुछ समय के बाद परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी तरफ ना एक हेल्पिंग हैंड आ रहा है, आपकी तरफ जो है ना ईश्वर एक हेल्पिंग हैंड भेज रहे हैं। देख लीजिए, ये हेल्पिंग हैंड है, ये डिवाइन की तरफ से ही भेजा जा रहा है। एंड इसमें क्या होगी कि जो आपकी फाइनेंशियल चीजें जो ब्लॉक हो रही है, जो मनी का रास्ता आपका ब्लॉक है ऑल ओवर, जो एनर्जी आई है मुझे रीडिंग में ना, उसमें एक परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, रिसोर्स आपकी तरफ मिलेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एंड आपके फैमिली में कोई सडनली कोई बदलाव आ सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ इस रीडिंग को देख रही है तो जो अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनके करियर में कुछ बेस्ट हो सकता है, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है कि जिससे ना आपके धन के रास्ते में जो ब्लॉकेज आई हुई हैं, जो रुकावटें हैं, अड़चन है, वो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, एंड बहुत ज्यादा आपको ना यहाँ पर गार्जियन एंजल सपोर्ट कर रही है, एंजल आपको सपोर्ट करिए, एंजल आपके अंदर पावर, प्रोटेक्शन एंड आपको हिम्मत दे रही है इस परिस्थिति से निकलने के लिए। अगर आप इस परिस्थिति में हो, जितना मैंने बताया है कि आपको सोचना पड़ जाता है कि इस मंथ का गुजारा हो गया, नेक्स्ट मंथ कैसे होगा, इस वीक का हो गया, फिर क्या होगा, इतने खर्चे आ गए, बच्चों की फीस आ गई, बहुत सारे खर्चे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है ना, परिवार है, फैमिली है, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन चलूं कैसे, क्योंकि इनकम नहीं है इतनी मेरे पास, इतने सोर्स नहीं है मेरे पास। लेकिन कहीं ना कहीं से ना आपको लेकिन कहीं ना कहीं से पता है क्या होता होगा, एक ऐसी चीज होती होगी आपके जीवन में कि कहीं ना कहीं से ना आप इस डिफिकल्टी को पार कर जाते हैं, एक पावर मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, एंड किसी की मदद आपको मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती है, और वो मदद आपको ऐसी मिल जाती है कि जिससे कि आपका काम बन जाता है, जो आप काम करना चाहते थे, जहां पर आपको कुछ खर्च करना था, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी। अच्छा, इसी में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो नेचर है, आपका नेचर एकदम से ऐसा बदलता है कि आप ड्युअलिटी में आ जाते हो। मतलब हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि माइनस और प्लस कह लीजिए, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा हो जाना, यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच लेना, कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लेना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मैं कर नहीं सकती, है ना। एंड एक चीज बहुत अच्छी आ रही है भाई, आपके मनी के ब्लॉकेज में ना जो कुछ चीजें ऐसी थी, या फिर मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कई बार हमारा क्या होता है ना कि किसी बुरी नजर के कारण भी हमारी लाइफ के जो मनी के रास्ते होते हैं ना, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है किसी नेगेटिविटी की वजह से, या फिर कुछ नेगेटिविटी हम पर कर दी जाती है, या फिर हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पर कर दी जाती है। जो लोग इनमें बिलीव, हम देखें आपको भटका नहीं रहे हैं इस रीडिंग में, ठीक है, कि ये कोई भ्रम भी नहीं है और कोई अंधविश्वास की बात भी नहीं है। नजर और हाय एक ऐसी चीजें होती हैं, और एक बद्दुआ कहते हैं ना किसी को कर्ज करना, तो कोई ऐसा है कि जो आपको ना कर्ज करता है, एंड वहां क्या होता है ना आपके धन के रास्ते ना एकदम से क्या हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, एक ब्लॉकेज ला दी जाती है, वो कोई रास्ता ही नहीं दिया जाता कि ऐसे निकले या ऐसे निकले। वो क्या हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है ही नहीं, तो जाएगा कहां से, और जो है वो रिलीज हो जा रहा है ना। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा, क्योंकि कुछ लोग हैं, है ना, जो पूरी नजर बना के रखते हैं, बुरी नजर कह लीजिए जिसको, देख लीजिए इस कार्ड को। तो वो चीजें, अगर फिर कोई आपका बिजनेस ही हो जो चल रहा हो, थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा हो और एकदम से रुक रहा हो, है ना, मतलब अच्छा चलते चलते डाउन हो रहा हो, डाउनफॉल आपको नजर आ रहा हो, आपका जॉब है, आपका करियर है,
कहीं कहीं काम बनते बनते रुक जा रहा है, या फिर आप कहीं नई जॉब में जाना चाह रहे थे, है ना, या फिर आपने इंटरव्यू दिया तो वहां से भी आपको नो ही सुनने को मिल रहा है। मतलब आप स्ट्रगल इतना कर रहे हो, इतना दौड़ भाग कर रहे हो लेकिन आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, है ना। एंड इसी के साथ एक और चीज है कि बहुत अच्छी गुड न्यूज आ रही है। ये डेक तो देखिए, अब इस डेक में अगर ये मैसेज आया तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड एक कार्ड, 2 कार्ड हमारे पास आए हुए हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूं। बहुत अच्छी बात है, जिनसे भी एनर्जी मैच हो क्लेम कर लीजिएगा। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर अब तक आप ना अपनी लव लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसका रीजन था मनी को लेकर के, ठीक है ना, लव लाइफ देख लीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पार्टनर से किसी की अनबन हो रही थी, क्योंकि शायद पार्टनर की चाहत बहुत कुछ थी आपसे, है ना, और आपको पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आप उनकी वो फीलिंग, उनके जज्बात या उनकी वो डिजायर, विश पे आप काम नहीं कर पा रहे थे। आप मुझे सुन रहे हैं, कोई मेल भी हो सकते हैं, मुझे कोई सिस्टर भी सुन रही होंगी, है ना। तो कहीं ना मतलब दोनों पार्टनर के बीच थोड़ा मनमुटाव एंड टकराव, ये उन लोगों के साथ है एनर्जी जो लोग मैरिड होंगे, ठीक है, जो लोग मैरिड होंगे। तो मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा था, बातचीत भी कभी कभी तो बंद सी हो जा रही थी, एक दूसरे की तरफ देखना भी बंद कर दिया जा रहा था, बहुत सारा चीज ऐसा मतलब हो रहा था। तो अब आपके लाइफ में भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, आपके करियर में भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एंड किसी को बहुत हाई चांसेस है कि आपको न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड वो जॉब आपके लिए ना एक क्लीन जॉब होगी, मतलब वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं होगी, या फिर जहां पास्ट में कर रहे हैं जॉब, ठीक है ना, अपने करियर से रिलेटेड लीजिएगा इसको, तो वहां हो सकता है उतार चढ़ाव, मनमुटाव या बहुत सारा एंजाइटी, डिप्रेशन उस एटमॉस्फेयर से आपको देखने को मिलता हो, उस जॉब में आपके ऊपर बड़ा प्रेशर हो, बड़ा वर्कलोड दिया जाता हो। तो एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, और वो न्यू बिगनिंग क्या है कि आपको कोई न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है ना, एंड आप उसमें इंटरव्यू करेंगे तो आप वो इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, पॉजिटिव आप क्लेम, आप लोगों को मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। किसी भी रीडिंग को आप देखते हो तो आप उसमें ना, अगर वो पूरी रीडिंग अगर आपको लगती है कि पॉजिटिव है, तो पूरी रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, लिख दीजिए कि आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। एंड आपको लगता है कि कुछ मैसेजेस ही ऐसे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव मैसेज है मैं उसको क्लेम करता हूँ, ओनली पॉजिटिव मैसेज क्लेम। इस तरीके से भी आप करिए। अब माँ लक्ष्मी का डेक मैंने लिया है क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन, माँ लक्ष्मी का दिन होता है फ्राइडे का दिन, तो आज मुझे एकदम से लगा कि लेना चाहिए। और हम वैसे भी हम फाइनेंशियल ब्लॉकेज एंड सॉल्यूशन की रीडिंग कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि माँ लक्ष्मी आज शुक्रवार के दिन आपको क्या कहना चाह रही हैं। आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है ना, तो माँ लक्ष्मी इस पर आपको क्या सॉल्यूशन देंगी। एक डिस्क्लेमर फिर देना चाहूंगी, मेरे चैनल पे 3 कंटेंट अपलोड होते हैं। मॉर्निंग 7 बजे यूनिवर्स की गाइडेंस, डेली गाइडेंस आपको मिलती है। आफ्टरनून की जो वीडियो है उसका टॉपिक डिसाइड नहीं होता, सोल पर एंड मनी प्रॉब्लम पर, करियर पर, फाइनेंस पर मैं बनाती हूँ 2 बजे की रीडिंग। एंड लेट नाइट रीडिंग फिक्स शेड्यूल है मेरा, लव रीडिंग होती है उस पर, एंड 10 बजे होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए, आपका दिल कर जाए कि हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप माँ लक्ष्मी का डेक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड फिर आपको शायद समझ ना आए मेरा चैनल, तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन पहले दे रही हूँ। 3 कंटेंट डेली अपलोड होते हैं। आपको लेट नाइट की रीडिंग नहीं देखनी है, वो 10 बजे आती है, वो सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग होती है ना, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी पर बनती है एंड करंट फीलिंग पर बनती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग मॉर्निंग की रीडिंग देख सकते हैं 7 बजे, यूनिवर्स की गाइडेंस, डेली गाइडेंस, आपका दिन कैसा बीतने वाला है, क्या होगा उस पूरे दिन में। एंड 2 बजे की रीडिंग आप अभी देख ही रहे हो, तो आप 10 बजे का स्लॉट छोड़कर आप मेरी 7 बजे 2 बजे की रीडिंग भी देख लीजिए। और अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मैं तीनों ही रीडिंग देखना चाहती हूँ इस चैनल की, तो आप साधारण आमंत्रित हैं, आप 10 बजे की भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा फर्ज मुझे लगा, मुझे गाइड करना चाहिए तो मैंने बताया। प्लीज माँ लक्ष्मी बता दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, जो इनकी लाइफ में मनी की जो ब्लॉकेज है, इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहती हैं। माँ लक्ष्मी आप क्या बताना चाहती हैं, आप क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर को। माँ लक्ष्मी आप क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर को, प्लीज बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं माँ लक्ष्मी ने क्या कार्ड दिए हैं आपके लिए। अपने आसपास
स्वर्ण आभा बनाइए। यानी कि आपको ना अपनी ऑरा को क्लीन करने की जरूरत है भाई। अगर आप फटे पुराने वस्त्र बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, फटे कटे वस्त्र अगर कोई पहन रहा है तो उसको अपने घर से निकाल दीजिए। एंड बहुत पुराना वस्त्र आपने अपने घर में रखा हुआ है, अपने कबर्ड में, अपनी अलमारी में, तो अब समय आ गया है उसको विदाई दे दीजिए, किसी को दान कर दीजिए एंड हटा दीजिए, हटा दीजिए। पहला ही कार्ड ऐसा आया है क्योंकि माँ लक्ष्मी आपकी आभा को क्लीन करना चाहती हैं। देखिए, हम जितनी साफ सफाई से रहते हैं, हमारी बॉडी जितनी क्लीन रहती है, हमारे वस्त्र जितने क्लीन रहते हैं, तो देवी देवता क्या होते हैं, कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं का डेरा और वास कहाँ लगता है? जहां उनको साफ सफाई दिखती है। जिस व्यक्ति के अंदर साफ सफाई होगी, तो कपड़ों के लिए ना स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कोई फीमेल है, कोई चुन्नी कटी है, फटी है, गर्मी का मौसम है, आपको लगता है बहुत लाइट वेट है, मैं यूज कर लेती हूँ, मैं ओढ़ लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं घर में हूँ, अगर आप ऐसा कर रही हैं तो उसे हटा दीजिए। एंड मेरे ब्रदर जो भी हैं, जितने जो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके अगर अंदर के कपड़े, यानी कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी इस रीडिंग में, इतना डीपली मैं बता नहीं सकती, आपको चैनल पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, कि जैसे कि आपके अंदर की बनियान वगैरह है ना, भाई लोगों की बनियान काफी बार होती है कि उसमें फट जाती है, थोड़े से सुराख वगैरह होते हैं, लेकिन अपन को ये लगता है चलो अभी हम 2-3 महीने और पहन लेते हैं, क्या चला जाएगा गर्मी का टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको जल्दी इमीडिएट आप चेंज करें, न्यू लेकर के आए। फटे पुराने वस्त्र, कटे हुए वस्त्र, जले हुए वस्त्र, जैसे कि कहीं पर आयरन लग गया हो, बट फिर भी हम उस साड़ी को, हमें लग रही है अंदर छुप रही है, एंड हम इसे वेयर कर लें। कोई सूट है, कोई दुपट्टा है, हम इसे वेयर कर लें, ये अंदर कट है, ये पता नहीं चलेगा, और हम मुझे घर में ही तो रहना है, मुझे कौन सा बाहर जाना है। तो अगर कोई सिस्टर ऐसा कर रही है, कोई ब्रदर ऐसा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अलर्ट अलार्म आपके तरफ आ रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड ना दुनिया की देखभाल का भाव रखें, थोड़ा सा मतलब ना समाज के प्रति थोड़ा सा दयालु, थोड़ा सा भाव बनाइए। किसी को अगर आपकी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प करने की ना आप कोशिश करिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या कह रही है सुनिए, कि मैं धरती माँ की रक्षा करती हूँ। माँ लक्ष्मी स्वयं से ही धरती माँ की रक्षा करती हैं, तो आपको भी ना थोड़ा सा, एंड मान लीजिए कि प्रकृति है, ठीक है, कहीं पर अगर आप अननेसेसरी किसी फूल को तोड़ देते हैं, किसी पेड़ को काट देते हैं, अगर कोई गलती से भी ऐसा स्टेप कर रहा है, तो ऐसा ना करके बल्कि उस पेड़ पौधों की केयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके टेरेस पर पेड़ पौधे हैं, आप देखभाल कर रहे हो, किसी ने कुछ टाइम से थोड़ा कम कर दिया है, तो थोड़ा देखभाल करो। अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हुए अपने घर में एंड अपने टेरेस पर, तो थोड़ा सा आपको देखभाल करना है। अपने भाग्य को अच्छी दिशा दें, पॉजिटिव सोच रखें। ये चीज मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि आपके भाग्य को अच्छी दिशा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जब आपका मन अच्छा सोचेगा, आपका दिल दिमाग अच्छा विचार करेगा, तभी तो आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे ना माय डियर। अगर आप हमेशा ही नेगेटिव रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, तो भगवान क्या मदद करेंगे? भगवान नहीं कर पाएंगे ना मदद। क्यों? क्योंकि भगवान को एक भाव ऐसा आ जाता है कि ये तो जब देखो रोता है, ये तो जब देखो रोती है, कभी खुशी नहीं रहता। क्या मैंने इसको इतना दुख दे दिया, क्या मैंने इसके ऊपर इतना दुख दे दिया कि ये इतना सा भी झेल नहीं पा रहा या झेल नहीं पा रही। हाँ, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको डिवाइन एनर्जी से प्रे करनी है। हाथ जोड़िए, मस्तक को झुकाइए एंड प्रे करिए। आपके क्या दुख हैं, आपके जीवन में क्या तकलीफ है, क्यों इतनी परेशानी आ रही है, माँ से कहिए कि माँ दिशा दीजिए, मुझे दिशा दीजिए, मुझे बताइए। एंड किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अगर लोन चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई लोन है, कोई होम लोन चल रहा है, या फिर कहीं पर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो आप हर फ्राइडे को स्फटिक की माला लीजिए और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र चैंट उससे जाप करिए, एक माला कर लीजिए। एंड अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो उसका फिर कहना ही क्या, रिजल्ट ही क्या आएगा। एंड अगर आप फ्राइडे को भी स्फटिक की माला लेते हैं और एक ही माला पूरी जप लेते हैं, उसके अंदर 108 बीट्स होती हैं, तो आपका एक माला हो जाएगा, यानी कि 108 मंत्र जाप आपने कर दिया। और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र सभी को पता है, श्रीम 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 श्रीम, एक माला करिए हर फ्राइडे को। देखिएगा कि आपके धन के रास्ते में जो ब्लॉकेज है ना, धीरे धीरे आपको हटती चली जाएंगी एंड कोई रास्ता बनेगा, कोई साधन बनेगा। और ये हेल्पिंग हैंड ऐसे ही नहीं आया है आपकी रीडिंग में, ठीक है ना, ये हेल्पिंग हैंड ऐसे ही नहीं आया है, समझ रहे हो बात को। ये रिसोर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड आता हुआ दिखाई देगा।
कहीं ना कहीं से आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी, कहीं से आपको मदद मिलेगी, जहां से आप मदद मांग रहे थे, जहां से मदद आपको मिल नहीं रही थी। ये कोई आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको ईश्वर ने परिपूर्ण कर रखा हो और वो आपकी कुछ धन की इस स्थिति में, धन के इस रास्ते में जो ब्लॉकेज है वो हटा दे, मिटा दे। एंड आपकी जो है ना, जैसे कि आपके पर किसी तरीके का लोन या कुछ कर्ज मैंने बताया, तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। मांगो, आपको वरदान प्राप्त होगा। आज की इस रीडिंग में वर लक्ष्मी वरदा का कार्ड आया है हमारे पास, यानी कि सीधा सीधा माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है और वो आपसे कह रही हैं मांगने के लिए। तो इस रीडिंग को देखते देखते थोड़ा सा माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अपने दिल में कोई अरदास कर लीजिए। कुछ मांगना है माँ लक्ष्मी से मांग लीजिए, ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद स्वयं से ही कह रही है कि मैं मांगो, आपको वरदान प्राप्त होगा। यानी कि आप मांगते हो तो आपके लिए माँ लक्ष्मी जरूर सोच विचार करेंगे एंड आपके जीवन की कठिनाई को खत्म करेंगी एंड रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगी। और माँ लक्ष्मी आपको कह रहे हैं कि आरोग्य लक्ष्मी का कार्ड आया, आरोग्य लक्ष्मी, निरोगी काया, निरोगी काया। आरोग्य सबसे बड़ी दौलत है, उसका ख्याल रखो। माँ लक्ष्मी आपको ये कह रही हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो दौलत है ना वो क्या है, आरोग्य है। यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना, जितना ज्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आप खुश रहोगे अपनी एंड ऑल ओवर लाइफ में। तो अब देखिए, एक व्यक्ति अगर खुश होता है ना तो वो फिर पता है क्या करता है, वो और कोशिश उसकी बढ़ जाती है उसके जीवन में, वो और कुछ मोटिवेट हो जाएगा सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी रहने लगी। हो सकता है पास्ट में उसकी हेल्थ अच्छी न रहती हो एंड वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बैक टू बैक और मेहनत करेगा और अपनी एनर्जी को इनहेंस कर लेगा, कोशिशें उसकी बढ़ेंगी। तो माँ लक्ष्मी आपको यही कह रही है कि अगर आप परिपूर्ण हो दौलत से, धन से, ठीक है ना, तो आप भाग्यशाली तो हो ही, लेकिन अगर आपके पास निरोगी काया नहीं है और अगर आपको निरोगी काया दे दी जाए तो फिर कहना ही क्या होगा, बताइए क्या कहना होगा। और माता लक्ष्मी का जो मस्तक होता है ना, माता लक्ष्मी का जो ये फोरहेड है हमारा, जैसे हमारा फोरहेड है इस तरीके से, ये माँ लक्ष्मी का है, देख लीजिए, ये माँ लक्ष्मी का फोरहेड है ना, माँ लक्ष्मी का फोरहेड है। जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, अप डाउन स्वास्थ्य में रहता है, तो अगर आपके सबके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है ना, आइडियल है तो भी एंड फोटो फ्रेम है तो भी, तो आपको थोड़ी देर क्या करना है, हर फ्राइडे के दिन सामने से इनके मस्तक को देखना है। आपको इनके मस्तक को देखते हुए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो इनके मस्तक को देखते हुए कहो कि मुझे निरोगी काया दो, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का जो मस्तक है ना, इस पर इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, और माँ लक्ष्मी बिना शरीर को निरोगी काया प्रदान करती है। बहुत लोगों को पता होगा एंड बहुत लोग तो सिर्फ इनको धन की ही देवी मानते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आज आप सभी को इस रीडिंग में बताया है कि मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर की भी एंड मदद हो सके। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मेरे माध्यम से ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है तो कुछ बदलाव आप लोगों के भी जीवन में आना चाहिए ना। इसी के साथ हम लॉर्ड गणेशा का डेक ले चुके हैं अब, और अब देखते हैं लॉर्ड गणेशा क्या है। विघ्नहर्ता है ना, तो एंड आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉक हुआ पड़ा है ना, तो उसके लिए देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा आपको कैसे मदद करेंगे। लॉर्ड गणेशा आपको क्या बताना चाहेंगे आज के रीडिंग में। प्लीज़ लॉर्ड गणेशा हमारी हेल्प करिए। मेरे व्यूअर, मेरे सभी सब्सक्राइबर इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं। टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। कुछ लोग अभी देखेंगे, कुछ लोग 2-4 दिनों बाद, 6 महीने, 3 महीने बाद भी, अगर साल भर बाद भी कोई इस रीडिंग पर आता है, आप आ जाते हो, तो आप ये समझना कि डिवाइन चाहते थे कि आप इस रीडिंग को देखो, आप इस रीडिंग को सुनो, आप इस रीडिंग को समझो, अपने जीवन में बदलाव लाओ, समझिए क्या बदलने वाला है आपके जीवन में। तो ऐसे ही ये रीडिंग आप तक नहीं पहुंचेगी। और हाँ, ये रीडिंग जिन तक भी पहुंचेगी ना, तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी। डिवाइन आपको कनेक्ट करना चाह रहे थे, लॉर्ड गणेशा एंड माँ लक्ष्मी। और आज तो वैसे भी शुक्रवार का दिन है, मैया का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। चलिए, विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके रास्ते के जितने भी मनी के ब्लॉकेज हैं, मैं इनसे प्रेयर करती हूँ कार्ड को शफल करते करते कि आप सभी के फाइनेंशियल में जितने भी ब्लॉकेज हैं, मनी के रास्ते जितने ब्लॉकेज हैं जो बंद पड़े हैं, उन्हें लॉर्ड गणेशा विघ्नहर्ता के देवता हैं, सभी को क्लियर कर दें। सभी रास्ते, सभी द्वार आप सभी के लिए खोल दिए जाएं। प्लीज लॉर्ड गणेशा हेल्प मी।
प्लीज लॉर्ड गणेशा हेल्प मी। वाओ, प्लीज लॉर्ड गणेशा, न्यू बिगनिंग। वाओ, देख लीजिए लॉर्ड गणेशा ने भी न्यू बिगनिंग का कार्ड दिया है भाई, है ना। देख लीजिए लॉर्ड गणेशा ने भी बिगनिंग का, और वो सेम कार्ड, सेम वर्ड्स आए हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास इस डेक से ये दूसरा ओरेकल डेक है, ये मनी मूव दूसरा ओरेकल डेक है। देख लीजिए, आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ। न्यू बिगनिंग, लॉर्ड गणेशा, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। अब बताओ कितनी डिवाइन की एनर्जी चलती है। देख लीजिए, दो डेक से सेम मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो अब क्या होगा, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, है ना। आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, आपके करियर के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और करियर के रास्ते तो खुलते दिखाई दे ही रहे हैं किसी की लाइफ में, ठीक है ना। जो ब्लॉकेज थी फाइनेंशियल, वो भी खुलेगी, रास्ते बनेंगे, पैसे इनकम का साधन आएगा, रिसोर्स आपको मिलेंगे, आपकी तरफ ये रास्ते खोले जाएंगे। जो भी बंद दरवाजे हैं, है ना, जैसे किसी के करियर से लेकर के, किसी के फाइनेंस से लेके, वो खुलेंगे। एंड पता है क्या, आप ना, आपके अंदर बहुत करेज आ जाएगा, डर से निकल जाओगे आपको लॉर्ड गणेशा प्रोटेक्ट कर रही हैं। हाँ जी, आप डर से निकलोगे, और आपको निकलना भी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा गणेश जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो तुम्हें इस डर से निकलना होगा। आपको जैसे किसी को डर लगता है ना कि किसी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, तो आपके रास्ते में क्या होता है ना कि ऑब्स्टिकल बैक टू बैक आ जाती है। मतलब आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ढूंढ लिया, ठीक है, समझना इस बात को। तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों में एक ऑब्स्टिकल और आपकी लाइफ में आ जाती है, ठीक है। अब वहां क्या होता है कि आप बहुत परेशान, आप बहुत भ्रमित कि अभी तो एक प्रॉब्लम से मैं निकला हूं या निकली हूं, अब ये दूसरी प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे फेस करूंगा, या कैसे इसको फेस करूंगी, कैसे निकलूंगी, कौन मेरी मदद करेगा, एंड मेरे को गाइडेंस कौन देगा सही तरीके से ऑल ओवर। तो यहीं पर ये लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे रास्ते में ऑब्स्टिकल बहुत आई हैं अब तक आपने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया, एंड हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा सफर ये बाकी भी हो ऑब्स्टिकल का, हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल और भी हो, एंड हो सकता है कि अब ऑब्स्टिकल भी ना मिले आपको। और अगर ऑब्स्टिकल मिलते भी हैं तो वहां से आप क्या होगा, बिना डर के आप निकलोगे, आप फेस करोगे उस प्रॉब्लम को, आप फेस करोगे, आप समझोगे, आप उसको एक सेल्फ एक्सेप्टेंस दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे आप कि हाँ प्रॉब्लम है, समस्याएं बढ़ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन एकदम से एक आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा ना कि आप इन सारे ऑब्स्टिकल को पार कर लोगे। और क्यों? क्योंकि लॉर्ड गणेशा विघ्नहर्ता ये आपको हिम्मत देंगे, ये आपके अंदर बहुत सी हिम्मत भर देंगे कि जिससे आप इन रास्तों से निकल सको, आप इन रास्तों से एंड निकल जाओ, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से खत्म हो जाए और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। और क्या हो कि आपके अंदर एक शाइन आए, है ना। और आप ना पता है बहुत सी नॉलेज को गेन करने वाले हो, ज्ञान बढ़ेगा, विस्डम बढ़ेगी। विघ्नहर्ता क्या है? बुद्धि के भी देवता माने जाते हैं ना, और विघ्नहर्ता के भी देवता माने जाते हैं। तो आपकी ना बुद्धि को बहुत तीव्र कर दिया जाएगा, जिससे कि आप की तरफ जो अपॉर्चुनिटी आएंगी, जो सोर्स आएंगी, आप उनको क्रैक कर सकोगे, उनको रिसीव कर सकोगे, आप उस एनर्जी को समझने लग जाओगे, आप उस एनर्जी में काम करने लग जाओगे, आपको ना गाइडेंस मिलेगी। हाँ जी, आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, एक कार्ड और एनर्जी आ रही है, ले लेते हैं क्या कहना चाहते हैं गणेश जी। वाओ, यूनिटी। एंड आपको ना गणेश जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा यूनिटी में काम करिए, सबको साथ लेकर के चलिए। अगर आप किसी बिजनेस में है, कोई बिजनेस का वर्क, कोई फील्ड है आपका, एंड आप किसी जॉब में, करियर से रिलेटेड है, कहीं आप किसी टीम को हैंडल करते हैं, हो सकता है या तो सीनियर पोस्ट पे हो या जूनियर पोस्ट पे हो, उसके आपके नीचे भी कोई टीम है जो आपको लीड करनी होती है, तो आप सभी को साथ लेकर के चलो। आप सभी को साथ लेकर के चलोगे ना, तो आपका ग्रुप और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका ग्रुप स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, आप स्ट्रांग हो जाओगे, एंड आप स्ट्रांग होगे तो वो चीजें कहाँ कन्वे होंगी, वो चीजें आगे बढ़ेंगी, आपकी आगे जानकारी जाएगी, है ना। कहीं पर आपके बॉस हैं, जो भी हैं, कहीं तक वो कुछ बातें जाएंगी कि आप भाई अच्छा कर रहे हो,
आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया था आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको जो कंपनी ने विश्वास करके ट्रस्ट करके आपको एक काम सौंपा था, आप उस पर अच्छा वर्क किया है, आपको आपके अंदर एक बड़ी अच्छी लीडरशिप आएगी, आप टीम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर दी जाएगी, वो बुद्धि आपकी बढ़ाई जाएगी। ये सब कौन करेगा? ये गणेश जी करेंगे आपके साथ, है ना। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि टीम को हैंडल कैसे करना है उस पर थोड़ा विचार करना है, समझना है। एंड आपको तो एनर्जी यहाँ से मिलेगी ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ग्रो भी करोगे एंड आप समझोगे भी, ठीक है ना। डिवाइन हर तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। आपको पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और फिर से हम आपसे मिलने आएंगे 2 बजे की रीडिंग में। और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। मैं हूँ गनीता राय, टैरो विद गनीता। आपको वीडियो पसंद आए तो एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा एंड जो पॉजिटिव एनर्जी है क्लीन करके जाइएगा जरूर इस रीडिंग की, ठीक है ना। बहुत प्रीशियस रीडिंग है ये आप सभी के लिए। ये हर रीडिंग हर किसी को मिलेगी भी नहीं, यूनिक लोगों तक ही ये रीडिंग जाने वाली है हमारी आज की। चलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एंड कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं रेडी हूँ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। थोड़ा लेट मिल सकता है आपको, लेट नाइट, लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए। ईश्वर करे आप लोगों के जीवन में कोई भी धन के रास्ते ब्लॉकेज हैं तो परमात्मा ईश्वर यूनिवर्स खोल दें। सीताराम सीताराम।